आपको बताएं, मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, कौम की तकदीर बदलना चाहता हूं। अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, आइन पर अमल के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खिताब में मियां नवाज शरीफ माजी में होने वाले इंतकामी मुकदमात पर तड़प उठे, अवामी मसाइल के हल के लिए दुआ भी करवाई। बाद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर मीनार पाकिस्तान के साए तले जलसे के लिए पहुंचे। मरियम नवाज वालिद को मिलकर आबदीदा हो गईं और वालिद के कदमों को भी छुआ। नवाज शरीफ लीगी रहनुमाओं से गले मिले। नवाज शरीफ के स्टेज पर नमूदार होते ही मीनार पाकिस्तान रोशनियों में नहा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। कबूतर और गुब्बारे भी फिजा में छोड़े गए। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के साए तले शायराना अंदाज से तकरीर का आगाज किया। बोले, कहाँ से छेड़ूं अफसाना, कहाँ पर तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो सलाम करूं। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आई लव यू के जवाब में आई लव यू टू कह दिया। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ अपने खानदान और साथियों के खिलाफ मुकदमात और सजाओं पर तड़प उठे। जेलों में कैदो बंद की सोबतों और इंतकामी कार्रवाइयों पर सीना खोलकर सामने रख दिया। बोले, इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, सिर्फ मुल्क की तरक्की की ख्वाहिश है। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। नवाज शरीफ ने मुल्क के मसाइल के हल के लिए अपना विजन भी दे दिया। कहा, गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हमारे जलसे में नाच गाना नहीं, विजन दिया जाता है। सियासी जमातों और रियासती इदारों को मुस्तकबिल का प्लान बनाने का फॉर्मूला भी दे दिया। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं। बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। देखें, हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। तो अब कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाना होंगे। कश्मीर के हल के लिए बावकार और तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। फलस्तीन के लिए भी फरते जज्बात पर काबू न रख सके। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। नवाज शरीफ ने अवाम की मुआशी मुश्किलात और मुल्की मसाइल के हल के लिए दुआ के लिए हाथ भी उठा लिए और कहा कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल से नजात दे। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में मौजूद हैं, जबकि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। इस वक्त मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में मौजूद हैं, जबकि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ दिलावर नियाजी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हाफिज़ दिलावर, बताइएगा इस हवाले से। कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं वतन वापसी के बाद अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। रोड को जो है बैरियर लगाकर बंद किया गया है। मेरा कैमरामैन खालिद मलिक आपको दिखा सकता है कि जो रोड जाती उम्रा जो घर है इनका वहाँ पर आता है, उसको बाहर से ही बैरियर लगाकर बंद किया गया है दोनों तरफ से। और जो रोड पे ट्रैफिक है वो दूसरे जो मुतबादिल रोड है वो इस्तेमाल करके यहाँ से गुजर रही है। इसके साथ साथ जो रहनुमा है, मुख्तलिफ क़यादत है, वो भी वक्फे वक्फे से जाती उम्रा पहुँच रही है। और इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार भी जो है यहाँ से रवाना हुए हैं मुलाकात करके। और जो यहाँ पर सिक्योरिटी अमला है वो यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। जी
जी ठीक है, हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ फ्लोर पर गए और कायम शोबों में फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लैब्स के लिए ख़रीदे गए आलात देखे। इमारत के सिविल वर्क को आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास हुआ। अथॉरिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी की खरीदारी के लिए अमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की है। कमेटी अथॉरिटी के अमूर के हल के हवाले से फौरी इक़दाम करेगी, जबकि सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सिविल वर्क बारे ब्रीफिंग दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ठोकर न्याज बेग पर कायम ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी के जो हेड ऑफिस बनाया जा रहा है उसका दौरा किया और इस हवाले से उन्होंने पूरी इमारत को 100% मुकम्मल करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ फ्लोर पर किए गए और तामीराती काम जो किए जा रहे हैं, फिनिशिंग वर्क्स किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, उनका तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात देखे और इमारत के सिविल वर्क को आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में एक इजलास भी हुआ। अथॉरिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी की खरीदारी के अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत सामने आई है। कमेटी अथॉरिटी के अमूर के हल के हवाले से फौरी इक़दाम करेगी। सेक्रेटरी तामीर मवासलात ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सिविल वर्क्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी तामीरात मवासलात, सेहत, इतलात, कमिश्नर लाहौर, CCPO और डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुकाम इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है दुरे ने आप, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट से जमानतें मंजूर होने के बावजूद सानिहा 9 मई की मुलजिमा खदीजा शाह को रिहा न करने का मामला। IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक अमियाना के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 23 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी खदीजा शाह की दरख्वास्त पर कल पीर को बतौर अर्जेंट केस समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट में IG पुलिस की जानिब से खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवाई गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खदीजा शाह के खिलाफ सिर्फ 2 FIR दर्ज थी। पुलिस ने हाई कोर्ट पेश की गई रिपोर्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए एक और FIR में दोबारा नामजद कर दिया। खदीजा शाह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करना हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अब मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ गया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 383 के साथ पहले नंबर पर आ गया। फेज़ 8 DHA 407 सैयद मरातब अली रोड पर शरह 361 रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आज लाहौर शहर का मौसम अच्छा खासा तब्दील हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में शहर लाहौर आज बुरे तरीके से है। हर तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि शहर लाहौर की जो रौनकें हैं वो कहीं मानिंद पड़ चुकी हैं, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी ने आज शहर लाहौर को बुरे तरीके से अपने घेरे में लिया हुआ है और दूसरी जानिब स्मोक की तादाद भी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफे के बायस लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर आ चुका है। लाहौर में AQI की मजमूई शरह 383 के साथ लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी सर्दियों की मुकम्मल तरीके से आमद नहीं हुई, लेकिन लाहौर पर स्मोग ने बुरे तरीके से अपने पंजे मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। आज छुट्टी का रोज़ भी है। शहर लाहौर के बासियों को घरों में महदूद रहने के हवाले से भी हिदायत जो है वो की जा रही हैं, क्योंकि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और फिर दूसरी जानिब स्मोक का ये जो है वो वार शहर लाहौर के बासियों
की सेहत के लिए नहायत मुज़र हैं। लाहौर के वासियों को एहतियात करने की ज़रूरत है और मास्क लगाकर घरों से निकलने की ज़रूरत है। वहीं हम दूसरी जानिब बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से। यूँ तो सूरज मियाँ आज मंजर से गायब हैं, शहर लाहौर पर बादलों का बसेरा है। माहिरीन ने आज शहर में बारिश बरसने के हवाले से भी इम्कानात जाहिर किए हैं, लेकिन मौसम की सूरत हाल देखकर यूँ महसूस होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी की आमद है, लेकिन मौसम जो है वो कुछ बेहतर है। सर्दी अभी उस तरह से महसूस नहीं की जा रही, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो चुभन भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज लाहौर में मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी और वासियों को एहतियात करने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है। एक तरफ मौसम के ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल्स के बाद बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में भी नुमायां कमी हो गई। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत 41 से कम होकर 35,000 रुपये तक होगी। मजमूई तौर पर एक मीटर की कीमत में 5 से 6,000 रुपये कमी सामने आई है। लेस्को के पास स्टॉक खत्म होने पर मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए खुशखबरी सामने आई है कि अब सोलर पैनल्स की कीमतों के बाद बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में भी कमी देखने में आ रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जब इंपोर्ट बंद हुई और उसके बाद मीटर साज कंपनियों की जानिब से अचानक बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत को बढ़ा दिया गया और उस वक्त इसकी कीमत जो है 100% उसमें इजाफा किया गया जब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मीटर की ख़रीदारी को आउटसोर्स किया गया और उसकी वजूहात ये बताई गई कि कंपनी के पास बाई डायरेक्शनल मीटर मौजूद नहीं, लिहाजा वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली बनाना चाहते हैं और बाई डायरेक्शनल मीटर्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बराह रास्त वो मार्केट से ख़रीदेंगे, लेकिन लेस्को इसका NOC देगी। लेस्को जो है वो 28,000 रुपये का ये मीटर दे रही थी, लेकिन जब आउटसोर्स किया गया तो ब्लैक में मीटर की कीमत 42,000 रुपये तक भी जा पहुंची। लेकिन अब जैसे ही सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी हुई है उसी तरह बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है कि 42,000 से कम होकर अब ये 35,000 रुपये तक और बाद मीटर साज कंपनियों की जानिब से 34,000, बाद की जानिब से 36,000 रुपये तक भी दिया जा रहा है। इस तरह मजमूई तौर पर 5 से लेकर 7,000 रुपये फी मीटर के हिसाब से कीमत कम हुई है और उसके बाद वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम लगाकर ना सिर्फ खुद सस्ती बिजली से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं बल्कि कंपनी को बेचकर अपने बिलों में कमी लाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अब सोलर पैनल की कीमतों में पहले 30% इजाफा था, अब उसके बाद बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत में भी हज़ारों रुपये का इजाफा सामने आया है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। FBR का मुल्क भर में कारोबार करने वालों की आसानी के पेश नज़र बड़ा इकदाम। FBR का सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। सिंगल पोर्टल के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और निफाज के लिए चेयरमैन समेत 4 मेंबरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई, जबकि ग्रेड 21 और 20 के 3 अफसरान सुपरवाइजरी की खिदमात सर अंजाम देंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुल्क भर में कारोबार करने वालों की आसानी के पेश नज़र सेल्स टैक्स रिटर्न करने के लिए सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से 4 मेंबरान पर मुश्तमिल एक चेयरपर्सन भी तैनात कर दिया गया है। चेयरमैन FBR की हदायत के ऊपर जो चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं वो ग्रेड 20 के ज़ैनुल आबिदीन शाही हैं, जबकि इस कमेटी की मामनत के लिए भी एक टीम मुंतखब की गई है जिसके अंदर 2 अफसरान मौजूद होंगे जो कि ग्रेड 20 और 19 के हैं और किसी भी किस्म की मामनत के लिए वो पेश रहेंगे, जबकि इस कमेटी की निगरानी के लिए भी 2 से 3 अफसरान को तैनात किया गया है जिसमें ग्रेड 21 और 20 के अफसरान मौजूद हैं। जबकि इस हवाले से मजीद वाज़े तौर पर यह हदायत भी कमेटी को की गई हैं कि वो इस सिंगल पोर्टल बनाने के लिए बाकायदा तौर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और इसके अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उनसे मामनत कर सकती है। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी कहा गया है कि जो सिंगल पोर्टल बनाई जा रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए 21 अक्टूबर तक बना दी जाएगी, जबकि देखा गया था कि जितने भी टैक्स दहिंदगान हैं उन्हें अपना सेल्स टैक्स रिटर्न या अपने गोशवारे जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता था। अब उनकी
आसानी के पेश नज़र बाकायदा तौर पर सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर टीम भी तश्कील दे दी गई है और उन्हें टेलीकॉम सेक्टर के लिए डेडलाइन भी दे दी गई है, जो कि इनिशियली तौर पर जो डेडलाइन दी गई है वो 31 अक्टूबर की दी गई है। और इस कमेटी के लिए जो कि बाकायदा तौर पर 2 टीम भी मौजूद होंगी, जो कि इसके एक मुआवनत के लिए, और एक जो टीम है इसके निगरानी करेगी। और सिंगल पोर्टल बनाकर जो कि टैक्स देनदगान हैं जितने भी सेल्स टैक्स की अदायगी करना चाह रहे हैं तो उनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा और बाकायदा तौर पर वो एक ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने जो गोशवारे हैं वो आसानी से जमा करवा सकेंगे। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों में अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार मनमानी कीमत पर फल फरोख्त करने लगे। केला सरकारी कीमत 165, मार्केट में 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब सरकारी कीमत 115, बाजार में 150 रुपये किलो में फरोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 135 और ओपन मार्केट में 155 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जियों की जो है कीमतों को पड़ लग गए हैं, उसके साथ साथ फलों की कीमतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और लेकिन जो है ओपन मार्केट में और जो सब्जियों के सरकारी नरखनामे में जो है अमल नहीं किया जा रहा, उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। और मार्केट में जो है फल भी काफ़ी ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो कि गरीब इंसान के जो है पहुँच से काफ़ी दूर भी नज़र आ रहे हैं। हम आपसे कुछ रेट भी शेयर कर लेते हैं। केला जो है दर्जा अव्वल जो है दर्जन 115 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में जो है वो 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा दोम की बात करें तो 90 रुपये इसके सरकारी नर्ख है, लेकिन 130 तक ये मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सेब की बात कर लेते हैं। सेब जो है सफ़ेद अव्वल जो है वो 165 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में ये 200 तक पहुंच गया। सेब जो है दोम की अगर हम बात करें 105 रुपये किलो है, लेकिन 135 तक जो है इसकी मार्केट में रेट जो है इसका पहुँच गया है। अमरूद की बात करें 135 रुपये किलो है, लेकिन 160 में ये फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर जो है 335 है, लेकिन जो है ये 400 में ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। मौसमी की सरकारी कीमत जो है वो 80 रुपये किलो है, लेकिन ये 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। गरमा की बात करें तो 80 रुपये किलो है, लेकिन ये जो है 100 रुपये में किलो 100 में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम मीठे की बात करें तो 150 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में जो है 200 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे फल हैं जो कि दुगने दामों जो है मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो आने वाले ग्राहक हैं उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन रावी, इतवार बाज़ार में ख़रीदारों का रश। इतवार बाज़ार शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फ्राहम करने से कासिर है, जबकि इतवार बाज़ार में अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी मायार को बेहतर ना किया जा सका। इतवार बाज़ार में अशिया मायारी नहीं है, शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। बिल्कुल, शहर के अंदर कायम जो इतवार बाज़ार हैं वो शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फ्राहम करने से जो है वो कासिर दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज शहरियों का जो है वो रश देखने में आ रहा है, लेकिन शहरियों की जानिब से जो है वो दीगर शिकायत भी जो है वो सामने देखने में आई। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर कीमतें जो है वो कदरे कम होती हैं, लेकिन मायार जो है उसके अंदर बेहतरी नहीं आ रही। जो कीमतें हैं उसको तो रेगुलेट कर लिया जाता है, लेकिन मायार के हवाले से जो है वो इंतज़ामिया बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। आने वाले जो अफराद हैं उनका यही कहना है कि बेशतर ऐसी अशिया हैं जिनकी जो नाकिस वो होने की वजह से जो है वो बाहर का रुख करते हैं और बाहर से जो है वो ओपन मार्केट से ख़रीदारी करने पर जो है वो मजबूर हैं। साथ ही साथ जो आने वाले लोग हैं उनके लिए पार्किंग एरिया जो है वो यहाँ पर मुख्तस किया गया है, लेकिन उस पार्किंग एरिया में जो है वो आने वाले लोगों से दुगने पैसे बटोरे जा रहे हैं। जो मुख्तस करदा रेट है वो 10 रुपये हैं, लेकिन आने वाले लोगों से जो है वो मोटरसाइकिलों की पार्किंग के मद में जो है वो 20 रुपये लिए जा रहे हैं। और तीसरा जो यहाँ पर तजावुज़ात का दरीना मसला था उसका ताहल जो है वो हल नहीं निकाला जा सका। जो आने जाने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। आमदोरफ्त में लोगों का यही मुतालबा है कि तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए और पार्किंग के जो मुख्तस करदा रेट्स हैं उन पर जो है वो पार्किंग के पैसे लिए जाएँ। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका।
मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद अपने घर रायवंड वापसी। नवाज शरीफ की वापसी रायवंड में तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा बन गया। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। अजीज़ो अकारब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपने जज्बात का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जब गुज़श्ता रात पहुंचे, वापस 3 साल 11 माह बाद अपने घर पहुंचे, तो सबसे पहले अपने वालिद वालदा और एहलिया की कब्र पर हाजिरी दी, वहां पर फातिहा ख्वानी की और उसके बाद अपने घर गए। आप ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म आज अपनी हमशीरा के घर गए तो उनका जो फैमिली के बच्चे थे उनकी जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बच्चों ने इस मौका को ईद से तशबीह दी है। आपको ये बताएं कि तमाम अहले खाना ने मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और घर खैरियत से वापसी पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है। इसमें अब्बास शरीफ जो उनके छोटे भाई थे उनकी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी मरियम नवाज और दीगर फैमिली के जो अफराद थे वो भी इस मौका पर मौजूद थे। जी ठीक है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपको अपडेट कर रहे थे। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ ख़ानदान ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया, जबकि नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया और अजीज़ व अकारिब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपने जज्बात का इजहार किया। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद अपने घर रायवंड वापसी। नवाज शरीफ की वापसी रायवंड में तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा बन गया। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया, जबकि अजीज़ व अकारब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपने जज्बात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद अपने घर रायवंड वापसी का ये आप अपने स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ की वापसी रायवंड में तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा बन गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोल की तरक्की पाने वाले 91 अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब हुई है। जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत एडिशनल IG PHP RO अब्दुल करीम, DIG PHP अतहर वहीद ने शिरकत की, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान, तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना ने भी शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए। DIG PHP अतहर वहीद ने पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया और हारून शहीद चेक पोस्ट पर PHP के जवानों ने दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया। संडे दोस्ती क्रिकेट लीग पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब और पिंडी जिमखाना की टीमें आमने सामने हैं। पिंडी जिमखाना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया, जबकि पिंडी जिमखाना ने 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना लिया। हाफिज शहबाज हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। मौजूद हैं पिंडी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में और यहाँ पर आज संडे दोस्ती क्रिकेट सीरीज़ के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब और पिंडी जिमखाना की टीमें आमने सामने। अगर इन दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब का ताल्लुक लाहौर ईस्ट जोन सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से है और लाहौर की जो नुमाया क्लब्स हैं इनमें इसका शुमार किया जाता है। इसके साथ साथ अगर पिंडी जिमखाना के हवाले से बात की जाए तो पिंडी जिमखाना का ताल्लुक लाहौर वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन से है और बड़ी तेज़ी से ये क्लब उभर कर सामने आई है। अगर आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह पिंडी जिमखाना के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस वक्त तक उन्होंने 30 रन बनाए हैं और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। दोनों ही टीमों में इस वक्त शहर के जो नुमाया नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं। अंडर 19 अंडर 16 बच्चे ज़्यादा आज के मैच में हिस्सा ले रहे हैं। इस मैच का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि पूरा हफ्ता जो नौजवान क्रिकेटर्स अपने नेट्स में अपने क्लब्स में जाकर प्रैक्टिस करते हैं उसको देखना है कि उसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं। इसके साथ साथ आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी तैयारी करनी है। इसके साथ साथ अगर आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो इस मैच का बुनियादी तौर पर मकसद ये भी है कि बाहमी रवाबत जो है टीमों के दरमियान उनको भी डेवलप किया जाए। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।